आज तो मत करवा, आज गरीब आदमी की झोपड़ी। राशन पानी उनको भी कुचल दिए सब कुछ, और हमारे पास कोई आमदनी ना। हमको बोला कि कच्चा मकान तोड़ेंगे, पर किसी ने कच्चा छोड़ो ना पक्का तक तोड़ दिए हैं। आप यहाँ मौके पर हैं तो आपसे ही तो बात होगी ना, आप बताइए। जरूरी नहीं है जो मौके पे वो सर क्या आदेश है आपके पास, किस आदेश के तहत आप यहाँ मौजूद हैं? मुझे बस सिर्फ इतना जानना है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। आपके मंत्री, आपके एमएलए, आपके एमपीज कहाँ हैं? आज हम लोग का आशियाना टूट रहा है, हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं। मैं ऑथराइज नहीं हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डेमोलिशन है। प्राइवेट को तो फॉरेस्ट में घुसा रहे हैं, फॉरेस्ट को प्राइवेट में घुसा रहे हैं, फिर आगे एक और खसरे में फिर प्राइवेट को फॉरेस्ट में कैसे कर दिया। और बूढ़ी आंटी को घर से निकाल कर बिठा कर और फिर उनका घर तोड़ा गया। हम जनता को आप बेवकूफ बना रहे हो, हम लोग बाउंड्री देख के लिए। कहाँ होता है केजरीवाल, कहाँ होती है मोदी की सरकार? आज जब हम खड़े हैं यहाँ पे तो सबको होश आ रहा है। 1.5 साल का दो छोटा बच्चा है, यार तो सब आए हैं बच्चे का भविष्य बनाने के लिए। ये सरकार सबका वो ऐसा मत करो भाई, गरीब आदमी की झोपड़ी, हमारा आदमी के सास है, सास का मारा है, हम कैसे कैसे कर रहे हैं भैया। आज तो मत करवा, आज गरीब आदमी की झोपड़ी। इस वक्त मैं दिल्ली के आया नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर अवैध कॉलोनियों को तोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि रात नोटिस लगाया गया है और सुबह जो है जो पुलिस फोर्स है, पूरे कमांडर, कई हजार पुलिसकर्मी कॉलोनियों को तोड़ने आ गए हैं। बातचीत करेंगे, जरूर जानेंगे। ऐसा मत करो भाई, गरीब आदमी की झोपड़ी, हमारा आदमी के सास है, सास का मारा है, हम कैसे कैसे कर रहे हैं भैया। भैया एक एक करके सारे रूम तोड़ दिए। हमारी गल धोखा हुआ, ये बोले कि हम खाली बाउंड्री गिराएंगे, हमारे बच्चे इनकी सत भी न छोड़ी बिल्कुल। हुआ है, हमको बोला है कि यही झोपड़ा है, हर घर टूट रहा है। अब गरीब सास का आदमी, पंप दिखा दूंगी, पंप लेता है मेरा बूढ़ा। आपके पति क्या करते हैं? कुछ भी ना करे, काम नहीं होता, सांस उठ जाता है उनके। मारे मतलब? मारा, मैं भी शुगर की मारी, कल से रोटी पानी ना खाई, बोल रहे थे। आज तो मत करवा, आज गरीब आदमी की झोपड़ी है। भैया गाय पशुपालन करे, हमारी गौशाला में न छोड़ी गौ, उनको बांधने को, राशन पानी उनको भी कुचल दिए सब कुछ, और हमारे पास कोई आमदनी ना है, रहने का एक कम। क्या करती हैं, पढ़ती हैं आप? मैं पढ़ती नहीं हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको पढ़ाती हूँ। अब अगर किराए में रहूंगी तो इतने महंगाई के टाइम में स्कूल में कहाँ पढ़ाऊंगी, उनकी भविष्य बन पाएंगे। हमको बोला कि कच्चा मकान तोड़ेंगे, पर किसी ने कच्चा छोड़ो ना पक्का तक तोड़ दिए हैं। अब अगर अब बोलने से बोलते हैं कि सरकार की जमीन है, जब बिक रहा था तब आप लोग सरकार की जमीन बोलने के लिए क्यों नहीं आके खड़े हुए कि हाँ ये सरकार की जमीन है, ये सरकार की, जब बिक गया, बन गया, सब कुछ खड़ा हो गया, तब सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? हाँ, यहाँ पे हो गया 10-15 साल हो गए रहते हमें। आप तोड़ने पे आए, बोल रहे कि सरकार की जमीन है, जब बिक रहा था तब कहाँ थी ये सरकार की हमारी जमीन है, मत बनाओ, मत बेचो, डीलर को मना करते ना। हमसे क्यों नहीं, जब लेंटर गिर रहा तो पुलिस आके खड़ी होकर लेंटर का पैसा दीजिए हमें, ये गलत बात कि जिस समय लाखों रुपए दे करके पब्लिक खरीद रही थी जमीन, उस वक्त वन विभाग कहाँ था? जिस वक्त हजारों रुपए दे करके बिजली कनेक्शन लिया गया पब्लिक, उस वक्त वन विभाग कहाँ था? नोटिस में ये कहा गया है वन विभाग की जमीन है। हाँ, तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि जिस वक्त 20 साल से लोग यहाँ खरीद करके यहाँ रह रहे हैं, उस वक्त पब्लिक जो वो वन विभाग कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था, ये पुलिस वाले कहाँ थे? जब पुलिस वाले यहाँ आते हैं कि आपका 20,000 रुपये लगेगा, 50,000 रुपये लगेगा छत ढालने के, उस वक्त प्रशासन कहाँ थी सारी? जो ये नहीं सोच सकी कि ये जो पब्लिक जो मेहनत कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, जो अभी बात कर रहे हैं सर लोग कि उन लोगों के तोड़े जाएंगे जिनकी 4 दीवारी है, क्या वो लोगों ने तो सारा मेहनत किया है, एक एक ईंट उठा करके सर पे अपने बच्चे को भूखे रख करके। मेरे पिताजी का घर है, हमने 2013 में यहाँ पे लैंड लिया था। जिससे लैंड लिया था उसका नाम सलीम था। उसने हमें मैप दिखाया और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को उसने मैप दिखाया कि यहाँ पर इस तरीके से रोड जितनी चाहिए, जितनी वैधता होनी चाहिए रोड की, उतनी रोड का डिस्टेंस छोड़ा हुआ है और पीछे फेंसिंग वॉल की हुई है जो कि वन विभाग की है। इन्होंने उस तरीके से काट दिया। हमने अपनी पूरी हार्ड मनी लगाकर, मेरे फादर एक अपाहिज इंसान है, उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी के पैसे को लगा करके और वो ज़मीन खरीदी। खरीदने के बाद अभी तक हम सब सर्वाइव कर रहे थे, कोई ऐसी हवा नहीं थी कि ये अवैध है। यहाँ पर IGL इन्होंने प्रोवाइड किया,
इन्होंने यहाँ पे बिजली विभाग के बंदों के द्वारा बिजली प्रोवाइड कराई, यहाँ पे पानी की व्यवस्था की, गैस कनेक्शन वगैरह सब वैध घर में सारी इंतजाम होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सब दी आप। सारी दी। और आज इन्होंने आकर कल यहाँ पर आपने देखा होगा किस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है घरों को। ये बताइए, जो नोटिस लगाया गया है घर आपका, आप लोग कब कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे हम 20 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं। आज तक कभी नोटिस नहीं आया, सालों में कभी नोटिस नहीं आया। नोटिस नहीं आया। आज फर्स्ट बार नोटिस आया है, जो कि पब्लिक बोला था जो हम तोड़ेंगे वो बाउंड्री, आप लोग का घर नहीं तोड़ेंगे, लेकिन बाउंड्री तोड़ते तोड़ते सब घर तोड़ना शुरू कर 200-300 घर तोड़ दिया है। तो 200-300 तोड़ चुके हैं, कितने और तोड़ने हैं? मतलब कितने लोग यहाँ, कितने घर? सुनो ना, तोड़ने के बाद इन्होंने बोला था कल बाउंड्री, सिर्फ मुझे बाउंड्री तोड़नी है। इन्होंने बोला था कल मुझे सिर्फ बाउंड्री तोड़नी है, बाउंड्री तोड़ने के बाद हम लोग वीडियो बनाएंगे, चले जाएंगे। इन्होंने पहले बाउंड्री तोड़ा, उसके बाद कच्चे मकान तोड़े, 4 बजे तक ये लोग काम किए हैं। उसके बाद इन्होंने बोल दिया ठीक है, बंद हो गया। महिलाओं से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। देखो, आपको छोटे बच्चे भी दिखाई देंगे। जी जी जी। कल हम लोगों ने डीएफएस साहब के पास गया था और रेंजर साहब भी वहाँ पे थे। डीएफएस साहब परसों ही बोले कि इधर कुछ नहीं होने वाला है, फ्रेश इंक्रोचमेंट जो है बाउंड्री के बाहर जो हो रहा है उसको हटाना है। इन्होंने भी जब आया था तो बोला था सिर्फ फ्रेश दोनों तरफ से ये पुलिस वाले निकाल के बोले आंटी अम्मा मैंने बाउंड्री तोड़ना है, और बूढ़ी आंटी को घर से निकाल कर बिठा कर और फिर उनका घर तोड़ा गया। 1.5 साल के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका घर को तोड़ने का नोटिस लगाया हुआ है। घर को इनको बिहार से सब आए हैं बच्चे का भविष्य बनाने के लिए। यहाँ सरकार सबका भविष्य का बर्बाद कर दी। 6 साल से मैं रह रही हूँ यहाँ। बिहार से सब घर द्वार बेच कर सब अब यहाँ बसने के लिए आए हैं, बच्चे का भविष्य बनाने के लिए। और वो भी सरकार घर द्वार साथ तोड़ दे कहाँ रहेंगे सब बच्चा सब। 2 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं है। हम जनता को आप बेवकूफ़ बना रहे हो। हम लोग बाउंड्री देख के लिए, अगर आपके बाउंड्री के अंदर है तो हम जनता मिलकर अपना अपना ईंट उखाड़ लेंगे। लेकिन आज आप मुझे बोलने के लिए आए हो कि हमारा बाउंड्री में आता है। इतने साल आप कहाँ थे? यहाँ के विधायक से बातचीत की आप लोगों ने? हर एक लोगों से वांट द कंपनसेशन। आप घर तोड़ो, घर के बदले घर दो। आप हमारा घर तोड़ रहे हो ना, हमें बदले में घर दे दो। कहाँ पे था बीट वाला ऑफिसर? जब घर लेते हैं ना, हमें पता होता है कि बीट ऑफिसर। यहाँ के विधायक से बातचीत विधायक जी भी कल आए थे, रुकवाए, लेकिन इन्होंने नहीं रोका। इन्होंने तो उनके सामने पक्का मकान, ये बोल रहे थे पक्के में हाथ नहीं लगाऊंगा, इन्होंने 2 मंजिल की पक्का मकान को गिरा दिया। और कोर्ट जो है बिना समझे सोचे ये क्यों करते, क्यों नहीं आके यहाँ पे घर बनवा रहे थे तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले के अंधे हो जाते, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई इन्वॉल्व होता है। बनवा रहे हैं। जी, ये बताइए क्या आदेश क्या है आपके? मैं आपको क्या आदेश है? क्यों, किससे बात? मैं ऑथराइज क्या आदेश? मैं ऑथराइज नहीं हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डेमोलिशन है। पुलिस आप क्यों क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या प्रोटेक्शन, किस चीज़ की प्रोटेक्शन है? नहीं, क्या है मतलब, किस आधार पर आप यहाँ पर? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करिए। आपसे बात करेंगे ना, आप हैं यहाँ पर, आप हैं यहाँ पर, क्यों हैं आप यहाँ पर? प्रोटेक्शन किस चीज़ की प्रोटेक्शन है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात हो जाएगी। आप यहाँ मौके पर हैं तो आपसे ही तो बात होगी ना। आप बताइए। जरूरी नहीं है जो मौके पे वो सर। क्या आदेश है आपके पास? किस आदेश के तहत आप यहाँ मौजूद हैं? मुझे बस सिर्फ इतना जानना है। हम अपने सीनियर अफसरों के आदेश। कौन है आपके सीनियर? मुझे बताइए कौन है? आपको सबको पता है। ये देखिए, इनसे हम लगातार सवाल कर रहे हैं ये, लेकिन ये फॉरेस्ट से डिपार्टमेंट से बात कर लीजिए। ये बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप यहाँ किस आदेश के तहत हैं, बस इतना बता दीजिए कि मैं इस आदेश के तहत यहाँ पर हूँ। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड पे इंक्रोचमेंट है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिमूव कर रहा है, उसके रिगार्डिंग पुलिस प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे हैं। तो क्या वजह क्या दी गई है कि क्यों प्रोटेक्शन चाहिए? आप कोर्ट में बात करना है। ये देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बार बार ये हवाला दे रहे हैं, लेकिन हम इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे। दिल्ली के आया नगर में लगभग 1000 घरों पर घर तोड़ने का यानी डिमोलिश्ड करने का नोटिस लगा दिया गया है, जिसको देखते हुए आज प्रशासन ने पूरी तैयारी घर को गिराने की कर ली है। प्रशासन की ओर से जो नोटिस चस्पा किया गया है उसमें जो फॉरेस्ट यानी वन विभाग की ज़मीन को बताकर यहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं उनको तोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की, लोगों का साफ तौर से कहना है कि महज जो चंद घंटों पहले यानी कल शाम 5 बजे नोटिस लगाया गया था और सुबह ये लोग यानी जो टीम है दिल्ली पुलिस की और तमाम जो कंपनियां हैं वो घर को डिमोलिश्ड करने आ गई। अब फिलहाल हम मौके पर मौजूद हैं, सामने आप देखेंगे हज़ारों लोग जिनके घरों पर बुलडोज़र चलना है, जिनको एनक्रोचमेंट बताया जा रहा है, जो अवैध
घर जिनका बताया जा रहा है उनको तोड़ने के लिए जो पुलिस है वो पूरी तरीके से तैयार है। बुलडोज़र हमने आपको दिखाए, बुलडोज़र पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन हमने जब लोगों से बातचीत की तो लोगों का एक ये कहना था कि हमको इतना टाइम भी नहीं दिया गया कि हम लोग अपना कुछ बात रख सकें या हम लोग कोर्ट भी जा सकें। यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं वेद पार, वो लगातार प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि आखिर इतना वक्त हमको मिल जाए कि हम लोग कम से कम कोर्ट तो जा सकें, अपनी बात तो रख सकें। लेकिन चंद घंटों पहले नोटिस लगा दिया गया। लेकिन रास्ता दीजिए जाने के लिए। ये देखिए आप, हजारों लोग आपको दिखाई देंगे, लगभग ऐसा बताया जा रहा है 1000 घर ऐसे हैं जिन पर नोटिस चस्पा किया गया है। देखिए ये फॉरेस्ट वॉल है, यहाँ तक जो है वो फॉरेस्ट यानी वन विभाग की ज़मीन लगती है। और इस तरफ आप देखेंगे पूरी बस्ती है जहाँ पर वन विभाग की तरफ से ये बताया गया है कि इनकी अवैध कॉलोनियाँ बनी हुई हैं वन विभाग की ज़मीन पर। लेकिन साफ तौर से आप देख सकते हैं जो फॉरेस्ट वॉल है वो यहाँ तक मौजूद है, इसके बाद बस्ती शुरू होती है। लेकिन घरों पे नोटिस लगा दिया गया है। इनसे ये यहाँ पर लोगों का कई घर तोड़ भी दिए गए हैं, लगभग 50 घर ऐसे जिनको तोड़ दिया गया है, 1000 घर ऐसे जिनको तोड़ा जाना है। वीरभद्र का एक शेर मुझे याद आता है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ उजाड़ने में। देखिए फिलहाल इस मुद्दे पर हम आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। हम यहाँ मौजूद हैं और हो सकता है कि इनको वक्त दे दिया जाए कि ये अपनी बात कम से कम कोर्ट में तो रख सकें। क्या कुछ इस मुद्दे पर होता है हम आपको बताते रहेंगे।